नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आपको पता ही है कि एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई कल से जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो है पेपर स्टार्ट है सीबीटी परीक्षा। उसके पहले मैंने आप लोगों से बोला भी था कि कल के डेट में जो भी स्टूडेंट ऐसे हों मेरे भाई जिनका पेपर लगा हुआ है सीबीटी परीक्षा का, तो आज के डेट में जो है मैं यहाँ पर जो है करीब आपको यहाँ पर 3 से 4 साल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने वाला हूं। साथ में 2023, 2024, 2025, ठीक है। इसमें जो है मैं एक सेट का, अगर आपको मैं बता दूं साथियों, हर वर्ष जो है एनसीबीटी बोर्ड जो है करीब 20 से 25 सेट आपके जो है पेपर बनाता है एक ट्रेड का। तो उसमें जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दूँ। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई ना किए हों, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई सही ढंग से 3-4 साल का सही ढंग से अगर आप पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपके पेपर में यहीं से मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों से सीबीटी परीक्षा में पूछता है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं मेरे भाई जो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मेरे भाई जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से जो है आप लोग जो है ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो है मैं आपके ट्रेड थ्योरी और आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और EWS, कहने का मतलब मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है उससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न बनते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है मैं आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं यहाँ पर जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो है आप लोगों से यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का उपयोग किया जाता है। हल्की असेंबलिंग के लिए जो है हम किस रिवेट का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है मैंने आपको पहले भी जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न हल कराया था मेरे भाई, उसमें आपने देखा होगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला होगा। यहाँ पर जो है कॉनिकल हेड रिवेट का जो है उपयोग करते हैं हल्के असेंबली के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा है ज़्यादातर जो है आप लोगों से प्रश्न चित्र को देकर जो है एनसीबीटी बोर्ड पूछता है। अब यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो कोणीय मापक यंत्र आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसका जो है आपको नाम पूछ रखा है। अगर हम चित्र में देखते हैं मेरे भाई, उसके बाद अगर मैं इसके नाम की बात करता हूँ और आप लोगों ने भी अपने वर्कशॉप में मेरे भाई इसको देखा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बेबल गेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर आप एक्सप्लेन की बात करोगे तो यहाँ पर जो है मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न हल कराया है मेरे भाई, उसमें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका यूनिवर्सल बेबल गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों, ये आपका हम जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो है 2023 का हल करा रहे हैं। इसके बाद अभी इसी क्लास में मेरे भाई 2024 का 2025 का भी अलग अलग सेट का पेपर हल करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। अब इस डायल कैलिपर में जो माप है मेरे भाई, उसको जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे मेरे भाई, तो देखिएगा ये करीब सही से अगर आप मापेंगे मेरे भाई, जो इसका जो है फार्मूला होता है, अगर आप नापेंगे तो ये जो है करीब अगर हम देखें तो लगभग आपका जो है 26.2 mm के करीब में है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको नीमी पैटर्न पे मेरे भाई फार्मूला बेस पे क्वेश्चन भी हल करा दिया है कि किस तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर नीमी पैटर्न आधारित पे जो मैंने आपको प्रश्न हल कराया था मेरे भाई, अगर आपने क्लास देखा होगा तो इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं। एक पास में जमे
जमा होने वाले धातु को क्या कहते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, रन बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है रख रखाव लागत कम कर देता है, क्या करता है, रख रखाव लागत कम कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताइए, यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए, ये जो है आपसे पूछ रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर आप देखिए यहाँ पर जो है सीधे तौर पे इसको हम क्या बोलते हैं, आपको भी पता है मेरे भाई, इस वाले भाग को हम फेस बोलते हैं, है ना, ऊपर वाले भाग को हम बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर फेस तो मेरे भाई सॉरी यहाँ पर फेस तो आपका ये वाला भाग होता है, ठीक है, इसको हम चिक बोलते हैं। और जो चिक वाला भाग होता है मेरे भाई, इसी में जो है हैमर की जो वजन होता है यहाँ पर हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है आपका चिक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बनेगा, ठीक है। चिक की फेस की बात करेंगे तो मेरे भाई ये होता है, अगर हम आई होल की बात करें तो ये वाला भाग होता है जिसमें आपके हैंडल फिट होते हैं मेरे भाई, पिन वाला भाग जो है सबसे ऊपर है। तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का जो है निर्माण किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम निर्माण की बात करते हैं साथियों तो ये जो है आपका क्या होता है, कार्बाइड होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बनेगा। देखिए साथियों आपको यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर अटेम्प्ट कराना है, क्योंकि अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 9 जुलाई से ही आप लोगों की फर्स्ट ईयर का जो है सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है। और ऐसा नहीं है कि 9 जुलाई की ही डेट में सभी छात्रों का परीक्षा कंप्लीट करा दी जाएगी, सभी छात्रों का जो है अलग अलग डेट पे मेरे भाई परीक्षा लगा हुआ है। तो जो भी भाई बंधु ऐसे हों जिनका परीक्षा अभी जो है 20 या 18 जुलाई के डेट में है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और साथ में जिनका कल भी है उनको भी जो है क्लास को देख कर जाना है, क्योंकि आपके सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही हेल्प करेंगे। सीधे यही प्रश्न आप लोगों से जो है प्रश्न रिपीटेड प्रश्न सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई पूछता है। अब यहाँ पर कह रखा है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो ये जो है स्वयं लुब्रिकेशन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर देखिएगा जो ये आपका यहाँ पर दिखाया गया ये वाला और ये वाला वाल्व है ना, आपको भी पता है एक आपका ऑक्सीजन का जो है वाल्व है और दूसरा आपका एसिटिलीन का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपके ऊपर वाले जो है पूछ रखा है, तो ये जो है ऊपर वाला जो आपका होता है ये ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होता है। तो आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है, वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है कि लौह का उपयोग करके, फिलर रॉड का उपयोग करके, स्प्लेटर का उपयोग करके, ये जो है फ्लक्स का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, फ्लक्स का उपयोग करके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रहा है। अधिकतम अगर हम घुमाव कोण की बात करते हैं तो ये जो है आपका 360 है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा।
जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, क्लास को आप लोग शेयर भी कीजिएगा, जो भी आपके भाई बंधु हो उनके पास जरूर क्लास को शेयर करना, ताकि उन्हें भी जो है यहाँ पर जो है सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई हेल्प मिल सके, है ना। साथ में आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ऐसे आंसर शीट का प्रीवियस ईयर का पेपर कोई आपको हल भी नहीं करा रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए शिक्षा का संग्रह किसे कहा जाता है। अगर हम शिक्षा का संग्रह की बात करते हैं तो ये जो है संदर्भ तालिका में होता है या हाथ की किताब में, ठीक है। हैंड बुक जो होता है मेरे भाई आपने देखा होगा कि उसमें जो है बहुत सारे सार जो है उसमें नोट होते हैं। तो आंसर आप का यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो क्या रखा है कि एक ग्रांटिंग बिल जिसका पी निर्दिष्ट 32A46H8V, उसमें ए क्या दर्शाता है। अब ए क्या दर्शाता है मेरे भाई, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो होता है आपके अपघर्षक का जो है प्रकार होता है। तो आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहला का रखा है कि भारी कट दी जा सकती है, नहीं, ये जो है एनसीबीटी बोर्ड की। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि छोटे और परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों तो आप यहाँ पर देखिएगा छोटे और परिष्कृत काम क्षति के लिए होंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। यहाँ पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन है और उसमें जो है सीधे तौर पे आपसे कह रखा है कि इसका जो है नाम क्या होगा। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूँ साथियों तो ये जो है आपका कौन सा है, स्पेंडल हेड वाला है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन से माइक्रोमीटर में निहाई और आंतरिक रूप से बदलने वाला प्रावधान होता है। कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रावधान की बात करता हूँ तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, कौन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। अगर हम रिवेटिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है रिवेटिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बॉल पिन हथौड़े का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, देखिए आपको मैं बता दूं साथियों, नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है ना, अगर आप सही ढंग से मेरे भाई पढ़े होंगे ना तो आप देखिए यहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई कि एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न जो है नीमी पैटर्न से उठाकर पूछ लिया है ना। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं साथियों तो आपको भी पता है कि जब वहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा गुनगुनाने की जो है आवाज आती है। तो ये जो है किस कारण से आता है, ये लंबी चाप की लंबाई के कारण। किसके कारण, लंबी चाप की लंबाई के कारण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो ये जो है मैक्सिमम आपका जो है 1.2 mm थिकनेस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का क्या उद्देश्य है। वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का क्या उद्देश्य है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ साथियों तो ये जो है आपका क्या करता है, स्क्राइबर को जो है होल्ड करने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा है, अगर आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो अभी मैं आपको यहाँ पर पेपर हल करा रहा हूँ, मैक्सिमम प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पर चित्र वाले प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस फाइल का नाम क्या है, सीधे तौर पर आपसे पूछ रखा है। तो अगर मैं इस फाइल के नाम की बात करता हूँ तो ये जो है आपका कौन
सा फाइल है, रिफ्लेर फाइल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर मैं बात करूँ तो सीधे ये प्रश्न मैंने आपको नीमी पैटर्न पे मेरे भाई हल भी कराया है कि वर्नियर कैलिपर में जो है हम रीडिंग को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर आप रीडिंग की बात करते हो तो देखिए ये जो आपका रीडिंग माप है इसको जो है हम डिनोट करते हैं। अब देखिएगा ये लगभग आपका जो है 35.4, यानी कि आप काउंट भी कर सकते हैं कितने अंक के बाद है, उसके बाद आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये जो है 35.4 mm तक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, क्या हो जाएगा, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि 40 mm के ढलवा लोहे राड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति जो है 15 मीटर प्रति मिनट है ना। काटने की दर पूछ रखा है मेरे भाई, और ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको जो है सेम यही प्रश्न मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिजिट भी नहीं बदला है। ठीक है, तो ये जो है फार्मूले बेस पे सवाल है, और यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर स्पीड पूछ रखा है ना। तो आप यहाँ पर स्पीड निकाल सकते हो मेरे भाई कि स्पिंडल की गति की बात कर रखा है। तो यहाँ पर जो काटने की गति है आपका 15 मीटर पर मिनट है, बाकी जो है 40 mm के ढलवा लोहे राड को टर्न करने के लिए। ठीक है, तो आंसर की आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध है। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध है उसके बारे में आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल आपके जो है 4 होते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम कलर कोड की बात करते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बाहरी गेज की बात करता हूँ मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सादा रिंग गेज, क्या, सादा रिंग गेज। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए जो है हम किस अयस्क का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, कैलेमाइन का उपयोग करते हैं। किसका, कैलेमाइन का उपयोग। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों जो भी भाई बंधु ऐसे हों जो अभी कुछ भी ना पढ़ाई किए हों तो आपसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई 3-4 साल का आप लोग पढ़ के चले जाइए तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को ध्यान से मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। कर रखा है कि बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। अब यहाँ पर जो बोल्ट आपको दिखाया गया है इस बोल्ट का जो है चित्र को देखकर आपको बताना है कि ये जो है कौन सा बोल्ट है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो सीधे तौर पे आप देखेगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। ठीक है, क्लियरेंस होल के साथ जो है बोल्ट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि आकार के बीच गणितीय अंतर को उसके संबंधित
मूल आकार में क्या कहा जाता है? आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विचलन कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस सा का हम उपयोग करते हैं? यहाँ पर जो है हम कॉन्टूर बैंड सा का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो है आपका तार गेज श्रृंखला हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो ये जो है आपके रैक कोण से जो है निर्धारित होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आर्बर के द्वारा जो है हम क्या करते हैं? पकड़ने का कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है? अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, और इस तरीके के न्यूमेरिकल मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जो सवाल हल कराया है उसमें आपको हल भी कराया है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि 2000 mm की लंबाई का जो है 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई, और यहाँ पर 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की घन वाले स्टील प्लेट की वजन की गणना की बात कर रखा है मेरे भाई। यहाँ पर वेट पूछ रखा है, वेट तो आप निकाल ही सकते हो। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है इलेक्ट्रोड के व्यास को जो है निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि किस माइक्रोमीटर में एबल्स को बदलने की जो है सुविधा होती है? एबल्स को जो है हम बदल सकते हैं, इसमें जो है आपके स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। किसमें? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि 1045 अंश कितना होगा? अब देखिए साथियों, आपको मैं बता दूँ, मैंने आपको पहले भी जो है यहाँ पर जब मैंने आपको आईटीआई के सिलेबस के बारे में बात किया था साथियों, तो आपको भी पता है यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको भी पता है कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ में आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है मेरे भाई, यहाँ से भी जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कर रखा है कि सीधे तौर पे आप देखिएगा 1045 अंश कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान इतना है ना? तो आपको भी पता है मेरे भाई, अगर मैं 1045 अंश की मान की बात करता हूं तो आपको भी पता है कि 1 होता है 1045 अंश का मान। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न अगर आप बात करेंगे साथियों तो आप लोगों की जो यहाँ पर मैथ और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बहुत ही बेसिक होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो आप लोगों के प्रश्न रखे गए हैं उसी पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कर रखा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में जो है कितनी मिलीमीटर होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर जो है 25.4 mm होता है। तो आंसर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स को कहते हैं? कितने वाट्स को कहते हैं? यहाँ पर 746 वाट को हम कहते हैं। अगले प्रश्न पे बात करें साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या है? अगर मैं उष्मा की एसआई इकाई की बात करूँ तो ये जो है आपका जूल होता है। अगले प्रश्न की बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? किस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में पिघल जाता है तो उसका क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक पॉइंट कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका
यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। सामग्री के जो है पारंपरिक प्रतीक को पहचानने की जो बात कर रखा है मेरे भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि ये जो है किसका प्रतीक है। तो ये जो है आपका मेरे भाई इसका इस्पात का जो है प्रतीक दिखाया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई कि ईडी से भी आपके जो है टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पहले जो है यही इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर मेरे भाई ऑफलाइन कंप्लीट कराया जाता था, लेकिन अब जो है पेपर आप लोगों का ऑनलाइन कंप्लीट कराया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं नाम की बात करता हूँ साथियों, तो आप यहाँ पर देखिएगा, सीधे तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है आपको यहाँ पर दिखाया क्या गया है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो चित्र को देखकर जो है आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हो, है ना। कई सारे स्टूडेंट जो है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर जो है जब मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न हल कराया था मेरे भाई, तो मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ से आपको नीमी पैटर्न से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म को दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। सामग्री के जो है पारंपरिक प्रतीक को पहचानने की जो बात कर रखा है मेरे भाई, इसमें जो है सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चित्र देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया है इसको जो है देखकर आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो है आपको कांच को जो है डिनोट किया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो है अगर मैं ड्राइंग के यहाँ पर नियम की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ड्राइंग के नियम का जो है पालन किया गया है। कहा गया है कि यसाई मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, सीधे तौर पे आप देखिएगा तो ये जो है आपका आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। जो रेशियो होना चाहिए मेरे भाई, आपका जो रेशियो होना चाहिए 7.7 अनुपात यहाँ पर 5 का होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न, ये तो अनुपात होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो पॉइंट होना चाहिए दोनों आप देखिएगा सब में जो है थोड़ा सा गलत तरीके से दिखाई दिया गया है ना। बाकी यहाँ पर जो है जो मेन है मेरे भाई सही है आपका ये सी वाला है ना। आगे अगर मैं बात करूँ साथियों तो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, उपकरण का नाम बताइए। ये जो उपकरण आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पर आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस उपकरण की बात करता हूं मेरे भाई तो ये क्या है, काटने वाला आपका सरौता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। अगर मैं उपकरण के नाम की बात करता हूं मेरे भाई तो आप यहां पर देख सकते हो सीधे तौर पे यह क्या है, डबल इंडेड आपका स्पैनर है मेरे भाई। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ओपन एंड स्पैनर है, कहने का मतलब दोनों सिरा मेरे भाई इसका ओपन है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले प्रश्न है ना, मैं सोच रहा हूँ इसका जो है एक अलग से क्लास ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर 2022, 2023, 2024, 2025 का जितने भी प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक क्लास करीब 3 से 4 घंटे का मेरे भाई अगर मैं क्लास ले लेता हूँ ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो उसमें चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, सभी ट्रेड के लिए जो है आपका यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है मैं सोच रहा हूं कि आपको जो है इसके लिए मैं अलग से जो है एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये जो है क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको मैं बता दूं साथियों, आज के डेट में जो है मैं आपको एक ही ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर कराया, लेकिन जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा मेरे भाई, इसमें जो है करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा, है ना। और आपको ये भी मैं बता दूं मेरे भाई, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, है ना, तो
यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने ट्रेड को बताना, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। बाकी साथियों इस क्लास की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड करा देंगे, तो वहां से जो है आप लोग जो है इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या साथियों अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है इसको जो है आपको पूरा पेपर ही हल करा दे रहा हूँ। तो आइए साथियों मैं आपको यहाँ पर जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी इसी पेपर में जो है हल करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न आपका जो आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बता दूं साथियों, यहां पर जो है टोटल आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, टोटल आपके जो है यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये जो है 25 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। यहाँ पर कह रखा है कि ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये जो है उनसे बात करके और सर्वे करके। कैसे? उनसे बात करके और सर्वे करके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है उसके बारे में जो है यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका प्रिंटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, रिसीवर के प्रति जो है प्रेषक कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? भी। अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होते हैं इसमें जो है ज़्यादातर बेसिक प्रश्न होते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर आप सही ढंग से इन प्रश्नों को पढ़ते हो मेरे भाई तो आपको प्रश्न में भी उत्तर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कट कमांड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका करते हैं? Ctrl+X का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि उच्चारण को संदर्भित करता है। उच्चारण को जो है संदर्भित करता है। तो ये जो है आपका ध्वनि का उत्पादन, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? खुद को जानने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आप अगले प्रश्न की बात करते हो तो कर रखा है कि चौथे रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। चौथे रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है ये जो है पूछ रखे हैं। तो आपका D4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि अनुचित पद को जो है पहचानिए। अगर मैं अनुचित पद को पहचानने की बात कर रखा हूं तो ये जो है आपका हरित प्रदूषण हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि पिन है। अगर मैं पिन की बात करूँ साथियों तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी। पिन का मतलब मेरे भाई जैसे आप देखते होंगे, जैसे फ़ोन पे चलाते होंगे या कभी कभी आप अपने मोबाइल में जो है पैटर्न के रूप में, या मैं बात करूँ तो पिन जो है एंट्री कर देते हैं। एक सिक्योरिटी होता है, अगर उस पिन को आप जानते हैं तभी जो है वह सिस्टम आपका ओपन हो पाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? ये जो है किसी को भी पासवर्ड बताना, ठीक है। तो जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई आपका पर्सनल मोबाइल ही है ना। अगर आप सबको जो है आप अपना यहाँ पर पैटर्न बता दे रहे हैं तो यहाँ पर जो है सुरक्षा कहाँ से हुआ, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा एक संयोजन नहीं है। कौन सा एक संयोजन नहीं है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्प्रेड शीट को
क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं, ये जो है आपका एक्सेल होता है मेरे भाई। एक्सेल पे ही सब कुछ क्या किया जाता है, आपके एक्सटेंशन के साथ जो है सेव या सहेजा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी। अगर मैं बात करूँ साथियों मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके करीब करीब 4 से 5 प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए तैयार रहता है, बढ़ो, बदलो और सीखो, है ना। तो आंसर आप ध्यान रखिएगा, इस क्रम को बड़े अच्छे से ध्यान रखना, बढ़ो, बदलो, सीखो। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई आर्टिकल्स नहीं है, तो ये जो है आपका इन नहीं है ना, बाकी एन भी है, द भी है और ए भी है। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर कह रखा है कि स्मार्ट लक्ष्य में यम का जो है क्या अर्थ है, तो ये जो है आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। आपने देखा होगा मेरे भाई जो लिंक्डइन ऐप है इस पे भी जो है आपके जॉब के जो है विकल्प मिलते हैं, सिरोज पे भी आपको जो है मिलते हैं, लेकिन ट्विटर या naukri.com पे भी मेरे भाई यहाँ पर जो है नौकरी के जो है अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आपका ट्विटर जो है मेरे भाई ये जो है आपका एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। यहाँ पर जो है आप कुछ पर्सनली अपना जो है डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो कर रखा है कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो ये जो है पिकअप या होल्ड ऑन, कॉल बैक, ये जो है आपका मेकअप होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मान है ना। अगर मैं मान की बात करता हूँ साथियों तो ये जो है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को जो है प्रेरित करता है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को जो है प्रेरित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, तो ये जो है अनएथिकल जो है वर्क जो होते हैं ये सफलता प्राप्त करने के आवश्यक लक्षण में जो है नहीं आते हैं। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई कर रखा है कि एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मदद की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये जो है आपकी व्यक्तिगत ताकत होती है, ठीक है, पर्सनल स्ट्रेंथ होती है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ही पेपर मेरे भाई देख के चले जाते हो, जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जिनके परीक्षा मेरे भाई 9 जुलाई के ही डेट में लगे हैं या 10 जुलाई के डेट में लगे हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया तो कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ताकि मेरे भाई आप लोगों का रिजल्ट ठीक ठाक बन जाए। अगर मैं बात करूं साथियों अगर आपको अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं बता दूं साथियों नीमी पैटर्न का PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करा दिया है। साथ में आपको मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से भी बोला था कि क्लास को मैंने आपको अटेंड कराया है, वहाँ पर जो है आप प्लेलिस्ट से जाकर जो है वहाँ पर भी क्लास देख सकते हो, है ना। बाकी अगर आपको और समस्या है मेरे भाई तो पर्सनली आप जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी अगर आप मैसेज करोगे तो आपको जो मैं यहाँ पर जो है जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे भाई आपको हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि एक वायरलेस तकनीक को जो है लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। एक वायरलेस तकनीक को जो है लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, आप लोग देखते होंगे जैसे एक मोबाइल में जो है नेट नहीं है दूसरे मोबाइल में है तो हम क्या करते हैं वाईफाई के जरिए जो है एक दूसरे में नेट क्या करते हैं आदान प्रदान कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन संक्रमित करता है उसे कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की बात करें तो कर रखा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। अब यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की बात कर रखा है मेरे भाई। अगर मैं बात करूँ द लिटिल गर्ल से यहाँ पर ट्विंकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कि इनमें से कौन सा सही नहीं। अब यहाँ पर सही नहीं है, ये जो है आपको छांटना है। पहला कर रखा है अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे। हाँ जी हाँ, अगर उनको जानना है तो। अगला करें केवल प्रासंगिक प्रश्न ही पूछे, ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। प्रत्येक ग्राहक को समान प्रश्न पूछें, है ना। यहाँ पर प्रत्येक ग्राहक से हम समान प्रश्न पूछेंगे मेरे भाई तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई, और ये अंतिम प्रश्न है इस 2000 जो मैंने आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 का, है ना। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है एट आपका होता है मेरे भाई। आप देखिएगा व्हेन डिड द, यहाँ पर देखिए व्हेन डिड द एसेंट हैपन, तो यहाँ पर एक्सीडेंट की बात कर रखा है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है किस टाइमिंग पे हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर जो है टोटल 25 ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और ये जो है मैं आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप किस सत्र का पेपर है 2023 का। आप यहाँ पर देखिएगा ITI फर्स्ट ईयर का जो है ये पेपर है और 24 जुलाई 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न है। और टाइमिंग की अगर आप बात करोगे 3 बजे से 5 बजे के करीब में जो पेपर हुआ था मेरे भाई उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद भी है साथियों कि ये जो है क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास देखकर मेरे भाई समझ सके कि किस तरीके के प्रश्न आप लोगों के CBT परीक्षा में मेरे भाई पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों जो भी स्टूडेंट यहां पर ITI पास आउट हो चुके हैं उनके ही तरफ से यहां पर प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आप लोग लगातार हमारे पास भेज रहे हैं कि सर जो भी हमारे भाई बंधु छोटे हैं उनको जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दीजिए ताकि उनको जो है यहाँ पर हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।